Ya jule tu danjak nganme class pina ngata saduya nei practical geometry school section se kya ta mangche ngata hindi na ta se mene la la se nazar ne tu yina az mashes kan mapot kya pa hel defia mangche hindi kol है इतने सभी बच्चे सुन लो इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा चार्ट से समझाया था तो आप इस क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करना है तो फिर एक्सरसाइज 10.1 में क्या है आप समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 जाना पड़ेगा यहां देखिए ड्रॉ ए लाइन कॉमा से ए बी एक लाइन है जिसका नाम है ए बी है तो ये लाइन आपने ड्रॉ करना है पहले आपने जितना पढ़ा है उतना ही आपने लेना है आपने अपना माइंड में एक रफ फिगर बनाना है तो हमने यहाँ पर रफ स्केच करके आप यहाँ कर देते हैं तो यहाँ देख लीजिए आप सॉल्यूशन नंबर 1 रफ स्केच अब इस रफ स्केच में हमने क्या करना है जो आपका मन में बैठता है तो वो सारा यहां पर लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेंटेंस को यहां से पढ़ लो ड्रॉ ए लाइन से ए बी को आपने ड्रॉ करना है तो यहां मैंने ये किया ये लीजिए ए बी उसके बाद यहां पर क्या लिखा है आप देखो से ए बी लिख दिया टेक ए पॉइंट सी लेना पड़ेगा आउटसाइड इट मतलब क्या है ए बी आउटसाइड ए बी लेना पड़ेगा आउटसाइड ए बी यहां पर सी है ये देखिए ये सी हो गया आपका अब उसके बाद आगे जाओ आप थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी सी से आप सी को आपने सी के थ्रू आपने क्या करना है एक लाइन खींचना पड़ेगा जो कि ए बी से पैरेलल है उसके लिए हमारे पास क्या है जहां आपको इस क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं देता है मगर ऐसा भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि मतलब सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा तो फिर सॉल्यूशन का जरूरत है नहीं तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो अपना भी आइडिया लगाना पड़ेगा क्या करना है तो यहां पर हमने ये ले लिया आपने डी ये ले लिया डी इसका मतलब ये आप जब हम स्टेप्स लिखेंगे तो स्टेप्स में हमको ये लिखना पड़ेगा टेक ए पॉइंट डी ऑन ए बी अब ये हो गया उसके बाद हमने क्या करना है सी और डी को ज्वाइन करना है सी और डी को ज्वाइन करना है फिर आपके पास क्या हो गया सी और डी को ज्वाइन करने के बाद आपने ये आर्क लेना है कंपास के साथ ये आर्क को लेना है ई और एफ ई एफ हो गया ये हमारा हो गया रफ ई एफ अब उसके बाद हमने फिर जितना आपने यहां पर रेडियस लिया उसी रेडियस को लेकर के हमने यहां पर और एक आर्क लेना है जिसका नाम आप रखोगे क्या रखोगे अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ तो आ गया उसके बाद बचा क्या है आप एफ के बाद क्या है जी यहां पर जी डालोगे आप उसके बाद यहां पर आपका एच है ये पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट जो है एच है जहां पर ये आर्क और ये सी डी लाइन मीट करता है ना कट होता है तो वो लाइन को आपने यहां पर पॉइंट लेना है आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका इंटरसेक्शन है जी एच और सी डी का इंटरसेक्शन ये है उसके बाद आपको क्या करना है कंपास लेना है कंपास लेने के बाद इसका माप लेना है ई और एफ का माप लेना है माप लेने के बाद आप उसको हमने यहां पर डालना है आई के ऊपर और जी एच को यहां कट करोगे आप जी एच को कट करने के लिए आपने एक आर्क लेना है तो ये आर्क जी एच को आप कट करोगे ना तो ये आर्क हो गया ये थोड़ा नीचे हो गया जी ये इस आर्क का नाम आप डालने का जरूरत नहीं क्योंकि ये आर्क जो है ना सिर्फ एक पॉइंट दिखाता है जो पॉइंट जो है आपका जी एच आई जाए है ये जाए जे पॉइंट है ये जे पॉइंट उसके बाद आपने क्या करना है ये जो है आपका जय और ये क्या है आपका
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर है ये जाए, हाँ यहाँ पर जाए है, जाए आपको यहाँ पर है, अब छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो आप दिखाई नहीं देगा, जाए। आप उसके बाद ये जाए और आपने सी को ज्वाइन करना है, जाए और सी को, जाए और सी को ज्वाइन करना है आपने। करने के बाद हमारे पास जो लाइन मिलेगा हमें, उसका भी कोई नाम तो डालना पड़ेगा, हाँ। जाए के बाद ABCDEFGHI, जाए के बाद के हो गया, के यहां पर हम लिखोगे के यहां पर आपको L, KL, तो यहां हो गया, ये आपका रफ हो गया। अब इसी को हमने दिमाग में बिठा के आगे हमने क्या करना है, प्रॉपरली ठीक तरह से आपको करना पड़ेगा यहां पर, हाँ। तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या लिखा है आपको, ये क्वेश्चन में देखो, हाँ, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB से पैरेलल लाइन हमने ले लिया KL। कैसा लिया, ये सारा स्टेप्स करने के बाद लिया, तो स्टेप्स जो है यहां पर हमको समझ में आ जाएगा। मगर यूजिंग ए रूलर एंड कंपास हमने यहां पर नहीं लिया, क्योंकि ये रफ स्केच है, हमने हाथ से ऐसा रफ कर दिया, हाँ। तो अब रूलर एंड कंपास लेने के बाद हमने यहां पर ठीक सारा अच्छी तरह से एक फिगर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आपको ये रोलर लेना पड़ेगा। रोलर लेने के बाद हमने यहां पर लाइन ले लिया, क्या लिखा है यहां पर, ड्रॉ ए लाइन से AB लाइन लेना है हमने यहां, हाँ। ये आपका हो गया AB कितना लंबा होना चाहिए, वो तो आपका अपना अंदाजा लगाओ, आपको कितना चाहिए, हाँ। इसका कोई लंबाई जो है ना इतना होना चाहिए करके ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट कुछ भी नहीं है। इतना भी लिख सकता है आप, इतना भी बड़ा कर सकता है, का जो भी आपका मन में बैठे तो उतना ले सकता है। तो ये हो गया आपका AB। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन से AB, टेक ए पॉइंट C आउटसाइड AB ये है, आउटसाइड AB या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या इस साइड होगा। तो आउटसाइड AB का मतलब हमने यहां ले लिया C, ये हो गया आपका C। अब जितना हमने किया है उसको हमने यहां पर लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अच्छा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा वो हो गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, जो किया है वही लिखना है। क्या लिखा है आपने यहां पर, क्या किया आपने स्टेप नंबर 1 में, ड्रॉ ए लाइन, हमने लाइन किया, लाइन खींचा है, ड्रॉ ए लाइन, क्या लाइन का नाम क्या है, AB। इसका लंबाई कितना होना चाहिए, कोई भी अपना मान में हिसाब बैठ जाए उतना ही ले लो आपने, ऑफ एनी सुटेबल लेंथ। लंबाई जो है ना अपना हिसाब से लेना है, जितना बड़ा जितना छोटा है वो आप अपना अंदाजा लगाओ, इतना ठीक चलेगा, हाँ। तो सुटेबल लेंथ ये हमने ले लिया, एंड और क्या ले लिया, और C ले लिया, एंड ए पॉइंट C कहां ले लिया हमने, आउटसाइड AB। ये सारा चीज जो है हमने यहां पर कर रखा है। आप जिन बच्चों को इसका जरूरत नहीं है, वो करने का जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट कर लो। जिन बच्चों को ये याद कर सकता है ना आप लोग, तो ये करने के बाद ये करना आसान है। ये जरूरी नहीं है कि ये करना है, ये नहीं करके भी आपने ये कर लिया तो चलेगा। इसका जो है ना ये पिक्चर जो है नहीं बनाने से ही चल जाएगा, कोई बात नहीं। मगर मैं सोचता हूं कि आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक रफ करके कर लो, एक आपको इस तरह कर ले, तो फिर प्रैक्टिस करने में आपको आसान पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिया, हाँ? तो हर हमेशा मैं सोचता हूं कि जितना भी ज़्यादा आपको ऑप्शंस दे देगा तो उस हिसाब से आपका, हाँ, अंडरस्टैंडिंग जो है, हाँ,
और भी अच्छा हो जाएगा। तो फिर यहां पर ये हो गया, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ एनी सुटेबल लेंथ एंड ए पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ये हमने ले लिया आउटसाइड ए बी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहां पर एक ले लिया डी। यहां पर बच्चों ये याद रखो आप लोग, ए सी भी ज्वाइन कर सकता है, फिर या तो डी यहां पर एक लेकर के भी कर सकता है। इसमें भी दो ऑप्शन है, आप इसको सी ए ज्वाइन करो या तो सी डी ज्वाइन करो। हमने और एक पॉइंट ले लिया डी करके, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, सी ले लिया डी से ज्वाइन कर लिया। सी तो पहले ही थे, पहले से हमारे पास था, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको फिर रोलर का जरूरत है। हमने तो यहां पर ये देख लीजिए, रोलर से ले लो, ये लीजिए, ये आपका हो गया। अब हमने क्या किया, यहां पर जो कुछ किया स्टेप नंबर 2 में हमने लेना है। क्या किया हमने स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, टेक ए पॉइंट क्या नाम लिया, पॉइंट का नाम क्या लिया, डी ऑन ए बी के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, और एंड क्या किया, फिर ज्वाइन किया हमने। किसको ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया, सी टू डी भी लिख सकता है आप, या तो ज्वाइन सी डी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। हाँ, तो आप उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या जाएगा, वो आपको इसके साथ लेना पड़ेगा। ये लीजिए आप, हाँ, ये आपका हो गया। इसका भी आप इतना खोल सकता है, इतना खोल सकता है, आपका अपना जो माइंड में कोई अंदाजा लगा के खोल सकता है। इसमें भी कोई करेक्ट इतना खोलना है करके कोई हिसाब है नहीं, तो इसीलिए ये भी है ना, ये भी सुटेबल रेडियस यहां पर मैंने रख दिया डी के ऊपर, और ये मैंने ले लिया, ये आर्क मीन्स, आर्क का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सर्कल का जो आउटर लाइन है, जो पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। हाँ, तो ये हो गया आपका आर्क। हाँ, अब जो आर्क आपने लिया उसका नाम भी आपको डालना पड़ेगा। ये यहां पर हो गया ए बी सी डी, यहां पर आएगा आपका ई, यहां पर क्या आएगा ई, यहां पर आपका एफ। ये आपने ले लिया, तो यहां पर ये जो लिया तो उसको आपने स्टेप नंबर 3 में लिखना पड़ेगा। यहां पर स्टेप नंबर 3 क्या किया आपने, विथ डी एस सेंटर, डी सेंटर में रखा हमने। सेंटर का मतलब क्या होता है, ये जो टिप ऑफ कंपास मेटल पॉइंट जो है वहां पर हमने डालना है। उसके बाद हमने क्या किया, डी एस सेंटर रख के हमने क्या किया, आर्क एक खींच लिया। डी एस सेंटर एंड ए सुटेबल रेडियस अपना मन से जो भी आपको लगेगा, बहुत बड़ा होने से भी गंदा दिखेगा, बहुत छोटा होगा तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो फिर अपना अंदाजा से, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, बीचों बीच का कोई मतलब हिसाब लगा, क्या आपने ये आर्क को लेना है, इतना ले लिया तो बहुत छोटा पड़ेगा, इतना ले लिया तो बहुत बड़ा दिखेगा, तो फिर अंदाजा लगाओ आपने कितना लगाना है। तो ये आर्क ले लिया, तो उसके बाद विद डी ए सेंटर एंड ए सुटेबल रेडियस क्या किया हमने यहां पर, ड्रॉ एंड आर्क हमने खींच लिया। क्या आर्क ई एफ है, नाम लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आर्क क्या, मीटिंग मतलब मिलता है, किससे मिलता है, मीटिंग ए बी कहां पर मिलेगा, ई पर, मीटिंग ए बी एट ई एंड, और ये सी डी जो लाइन है उस लाइन के ऊपर ये मीट करता है, कहां पर, एफ पॉइंट पर, एफ पर, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट हो गया। हाँ, तो मीटिंग ए बी एट ई एंड सी डी एट एफ, ये हो गया आपका मेरा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अब हमें यहां पर जाना पड़ेगा आपको,
स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के लिए आपने करना पड़ेगा फिर स्टार्टिंग, आपको लिखने से पहले जो है ना आपका प्रैक्टिकल जो चीज जो है उसको करना पड़ेगा। ये जैसे हमने यहां पर कर रखा है, जितना इसका रेडियस था उतना ही रेडियस लेना है, मगर ये सेंटर जो है ना सी पर जाएगा, आप ये सी पर, और वहां से एक आर्क लेना आपने। वहां से आपने एक आर्क, ये सुनो बच्चों, जब आप इस पॉइंट को आप कॉपी में छेद बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर नीचे चलते रहेगा, फिर आपका ये आर्क जो है ना वो बिल्कुल ठीक तरह से नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, कॉपी में ना जहां पर सी है वहां पर आपको छेद करना पड़ेगा, तब ये यहां वहां घुमाते टाइम में कहीं भी आगे पीछे नहीं हो जाएगा। तो फिर इसीलिए ये भी जरूरी है आप लोगों को समझना। तो ये हो गया आपका क्या है, एक आर्क हो गया। तो आप आर्क का तो नाम डालना पड़ेगा, फिर आर्क का नाम डाल दिया। यहां पर ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है आपका जी है, और ये लास्ट पॉइंट जो है आपका क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। यहां पर ये पॉइंट जो है आपका एच हो गया। अब ये जी एच जो आर्क और सी डी जो है कहां पर इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, कहां पर काटता है, यहां पर काटता है, उसका भी नाम डालना पड़ेगा आपको। ये हो गया आई। अल्फाबेटिकल हमने यहां पर ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेटिकल क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये आसान पड़ेगा, अब फ्यूचर में आपको समझने के लिए आसान पड़ेगा। वैसे तो कोई भी लेटर डाल सकता है। तो ये हो गया आपका, ये जो लिखा है वो आपको स्टेप नंबर 4 में हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे आप, नाउ विथ सी एस सेंटर, नाउ विथ सी एस सेंटर। सी एस सेंटर तो हमने ले लिया, सी एस सेंटर ले लिया, मगर हमने क्या किया था, एंड ये जो जितना भी इसका रेडियस था, स्टेप नंबर 3 में जो रेडियस था यहां पर, वही रेडियस जो है ना हमने यहां पर ले लिया। रेडियस का मतलब क्या होता है, ये यहां से यहां तक लंबाई जो है ना रेडियस है। ये जितना यहां से यहां तक लंबाई जो है ये रेडियस है। तो ये रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है, तो ये हमने जो स्टेप नंबर 3 में था, स्टेप नंबर 4 में भी वही लिया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, से नाउ विथ सी एस सेंटर एंड इन रेडियस with same radius as in step number 3। स्टेप नंबर 3 में जैसा रेडियस लिया वही लेकर के हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क। हमने एक आर्क लिया, आर्क का नाम क्या है, जी एच, ड्रॉ एन आर्क जी एच, जो कि कट किया, किसको कट किया, कटिंग सी डी को कट किया इसने, कटिंग सी डी एट कहां पर कट किया, एट आई, सी डी एट आई, आई पर इसने सी डी को कट किया। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4 हो गया। अब स्टेप नंबर 5 हमें लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 के लिए क्या करना है, ये देखिए, फिर आपको कंपास लेना पड़ेगा, कंपासेस लेकर के आपने ये कंपास का जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो है, पॉइंटर टिप का मतलब होता है ये कोना, इसका जो आखिरी जो हिस्सा है, तो उसको आपने ई पर डालना है और इसको ओपन करना है, एडजस्ट करना है, इसको ऐसा करना है, खोलना, काम करना, बढ़ाना, काम करना, ये करना है एडजस्ट। तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ई पर डाल करके एफ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ये इतना ही हमने काम किया, ये याद रखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको क्या किया हमने। इसको पकड़ो आपने, तब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा क्या किया हमने। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 5 में हमने किया क्या, प्लेस
प्लेस किया हमने, क्या प्लेस किया, क्या प्लेस किया, पॉइंटर टिप को, प्लेस द पॉइंटर टिप, पॉइंटर टिप किसका, कंपास का, ऑफ द कंपासेस का पॉइंटर टिप को हमने प्लेस किया कहां पर, ई पर, और हमने क्या किया, एंड हमने क्या किया, एंड एडजस्ट किया हमने, एडजस्ट क्या एडजस्ट किया, ओपनिंग को, ये ओपन है, ओपनिंग है, ये पूरा ओपनिंग है, एडजस्ट द ओपनिंग, एडजस्ट द ओपनिंग, कैसा एडजस्ट किया, ऐसा एडजस्ट किया, सो दैट एडजस्ट द ओपनिंग, सो दैट द क्या, सो दैट द पेंसिल टिप, ये जो पेंसिल का जो टिप है, हाँ, सो दैट द पेंसिल का क्या है, पेंसिल पॉइंट है, उसका क्या है आपको, टिप को कहां पर प्लेस किया, इस ऑन, पेंसिल पॉइंट टिप इस ऑन, किस पर आना चाहिए, एफ के ऊपर, हाँ, पेंसिल पॉइंट टिप इज ऑन एफ, ओके। अब इतना ही किया हमने, उसके बाद ये जो एक्शन जो है ना, इतना ही है, इसको खोलना जोड़ना, फिर ये करने के बाद आपने एडजस्ट करके इतना ही किया, ये जो लिखा हमने यहां पर, जो हमने प्रैक्टिकली किया यहां पर लिख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्या करना है, नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 6 में हमने क्या करना है, हाँ, तो स्टेप नंबर 6 में हमने यही जो ओपनिंग को लेना है, यही ओपनिंग जो हमने ये ओपनिंग रखा है, इतना उतना ही ओपनिंग को, इसको हिलाना मत, छोटा बड़ा नहीं करने का आपने, इतना ही रखने का। इसको लेकर के हमने क्या करना है, आई के ऊपर डालने का, पॉइंटर को आप कहां डालोगे, आई के ऊपर डालोगे, और यहां पर आपने ये लीजिए, ये आर्क एक ले लिया हमने, ये आर्क, यहां ये पॉइंट है जो क्या है आपका, पढ़ो फिर से, ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी एच आई जय हो गया, ये जय या जय, हाँ, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है आपका जय है, तो ये यही लिखना पड़ेगा हमें, यहीं पर लिखना पड़ेगा, ये जो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया प्रैक्टिकली, उसको हमने लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 6 में क्या किया हमने, विथ आई एस सेंटर, हाँ, विथ आई एस सेंटर, तो क्या, मगर इसका रेडियस हमने कितना लिया, इसका रेडियस जो है वही लिया जो यहां पर था, विथ आई एस सेंटर एंड यहां पर भी एंड द सेम लिखना पड़ेगा, हाँ, एंड द सेम रेडियस ले लिया, द का मतलब होता है वही रेडियस, द सेम रेडियस कहां पर, इन स्टेप नंबर किस में, 5 में, सेम रेडियस एज इन स्टेप नंबर किस में आपका था, 5 में जैसा रेडियस था वही लेकर के हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ले लिया, आर्क जो कट किया, किसको कट किया, जी एच को कट किया, ड्रॉ एन आर्क, कटिंग आर्क जी एच, या जी एच सीधा लिखो, कोई बात नहीं है, तो आर्क है, जी एच, कटिंग जी एच एट कहां पर कट हो गया, जय पर कट हो गया, एट जय पर कट हो गया। ये हमारा हो गया नेक्स्ट प्रैक्टिकल, यहां पर हो गया। आप 7वां प्रैक्टिकल हमारा ये जाएगा, हाँ, जी एच एस एट जाए, अब 7वां हमारा स्टेप जाएगा। अब उसके बाद हमें सी और जय को ज्वाइन करना है, यहां पर सी और जय को ज्वाइन करना है।
ये लीजिए, सी और जे ज्वाइन कर लिया हमने। इसको आपने स्केल से करना है, हाथ नहीं चलाना, आपने रफली अपना जो फ्री हैंड लाइन नहीं खींचना है, इसको स्केल से करना है हमेशा। तो ये हो गया आपका एक लाइन। लाइन का नाम भी डालना पड़ेगा। अब हमारे पास ABCDEFGHI तक आ गया। यहां आएगा आपका K, यहां आएगा L। अब हमने जो किया यहां पर लिखना पड़ेगा स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 क्या किया हमने ज्वाइंट किया C और J को अल्फाबेटिकली। ABCD के C के बाद DEFGHI बाद में आएगा, तो फिर C और J जो है बाद में आएगा, तो C J लिखना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपका जो है अंडरस्टैंडिंग जो है ना अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, ज्वाइन C J। हमने यहां क्या किया, ज्वाइन C J को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने क्या किया, C J सिर्फ ज्वाइन नहीं किया, इधर से लंबा इधर भी खींचा, इधर से C से आगे भी हमने लाइन को खींचा। कहां तक खींचा, यहां आपने K तक खींचा, वहां आपने L तक खींचा। तो यही भी लिखना पड़ेगा यहां पर। एंड एक्सटेंड मतलब और भी लंबा खींचा। एक्सटेंड ज्वाइंट C J एंड एक्सटेंड इट। इट का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंड इट का मतलब एक्सटेंड C J। कहां एक्सटेंड C J, कहां तक खींचा आपने, जहां तक खींचा जहां तक वो लाइन जो है ना KL नहीं बनेगा। C J S KL, C J S KL, जब तक वो KL नहीं बनेगा तब तक हमने खींचते गया। इधर भी खींचा इधर भी खींचा। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 7। अब हमारे पास कुछ बचा है, तो प्रैक्टिकल में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हमारा ये लाइन बन गया वो लाइन बन गया, तो हमें प्रैक्टिकल में कुछ नहीं बचा है। मगर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर के हमारे पास KL इज द रिक्वायर्ड लाइन। KL जो है रिक्वायर्ड लाइन है। KL रिक्वायर्ड लाइन क्या है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB से पैरेलल हमें एक लाइन चाहिए था जो कि हमारा KL है। ये है मतलब रिक्वायर्ड, मतलब जो हमको चाहिए था वही लाइन हमको मिल गया। यहां पर हमारा लाइन जो हमको क्या चाहिए था, एक पैरेलल लाइन चाहिए था जो कि AB से पैरेलल हो, वो हमारा है KL। तो KL इज द रिक्वायर्ड लाइन, जो चाहिए लाइन वही है हमारा KL। और हमें क्या पता चलता है, एंड हमें ये पता चलता है, यहां पर क्या पता चला, अब ये KL जो है AB से बराबर है। KL इज पैरेलल टू AB। अगर आप और भी आगे पढ़ना चाहता हो, इससे आगे भी बढ़ाना चाहते हो, तो यहां पर आपने लिख सकता है बिकॉज KCD इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पर लिख सकते हैं, लिखना है तो आपने। तो यहां तक आपका हो गया। अगर आपने यहां पर लिखना है तो बिकॉज करके ये भी लिख सकता है Z टाइप में। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लंबा खींचेगा। तो यहां तक शायद यहां तक हो गया हमारा क्या जो हमको चाहिए था वो तो KL चाहिए था। KL AB से पैरेलल है। तो ये आपका आज के लिए एक क्वेश्चन में हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, तो दिक्कत पड़ेगा आपको। जैसे जैसे आपका समझ जो है ना, सोच समझ जो है बड़ा हो जाएगा, तो उस सूरत में हमने क्या करना है, थोड़ा और समझाएगा तो फिर आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए शायद एक ही क्वेश्चन और सोल्यूशन से हो जाएगा। तो आप लोग को इसको अच्छी तरह से मन में बैठा देने का। अगर कोई किसी को थोड़ा सा भी कहीं पर शक हो, किसी को समझ में नहीं आया होगा कहीं भी, तो मुझे आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे लिख सकते हो, और मैं आपको उसका सोल्यूशन और भी अच्छी तरह से समझा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।